कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल ने कहा है कि इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच ऑनलाइन शनाख्त से की जा रही है। उन्होंने एक जूनियर लेक्चरर जिस पर एसीबी के जरिए जिनसी हिरासानी दीगर मुजरिमाना मामलात में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया और तहकीकात की जा रही है, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों के खिलाफ गलत इल्जामात लगाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नवीन मित्तल ने नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा है कि ऑनलाइन पर्चों की जाँच के तरीक़ेकार से लागत और काम का बोझ पूरी तरह कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस नए निजाम की वजह से पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की दोबारा गिनती की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि कॉमर्स, आर्ट्स और लैंग्वेजेस के पर्चों की जांच की जाएगी। इसके बाद साइंस दीगर मज़ामीन की ऑनलाइन पर्चों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि JNTU ओपन यूनिवर्सिटी दीगर यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन पर्चों की जाँच की जा रही। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि असम्बली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से आगाज होगा और हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा लंच मोशन पिटीशन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। कुछ अरसे से गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन और हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ गई थी। गवर्नर और हुकूमत के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात के दरमियान हुकूमत ने अदालत से रुजू होना बेहतर समझा। रियासती बजट को असम्बली में पेश करने के लिए गवर्नर की जानिब से रजामंदी जाहिर करने में ताखिर के बाइस हुकूमत को अदालत से रुजू होना पड़ा था। 3 फरवरी से असम्बली और कौंसिल के बजट इजलास का आगाज होना है। हुकूमत की जानिब से 3 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला किया है, जिसके लिए गवर्नर की रजामंदी जरूरी है। 21 फरवरी को गवर्नर की इजाजत के लिए मकतूब रवाना किया गया था, ताहम गवर्नर की जानिब से अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की गई है। दूसरी तरफ दफ्तर गवर्नर से रियासती हुकूमत को एक अलहदा मकतूब रवाना करते हुए वजाहत मांगी गई कि बजट इजलास का आगाज किया गया गवर्नर के खुतबे से होगा। अगर होगा तो तकरीर की कॉपी अभी तक नहीं भेजी गई, जिस पर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद गवर्नर ने भी असम्बली के बजट इजलास के मुतालिक कोई फैसला नहीं लिया, चूँकि 3 फरवरी की तारीख करीब आती जा रही है। हुकूमत यहाँ पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील विश्नित दावे से अदालत में पेश हुए। अदालत से ख्वाहिश की गई कि गवर्नर को हिदायत जारी करें कि अवामी बजट 2023-24 को फौरी असम्बली में पेश करने की इजाजत दें। हुकूमत की अपील पर चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच पर समाअत हुई। दूसरी तरफ हुकूमत के जराये का कहना है कि दस्तूर के आर्टिकल 202 के तहत असम्बली में बजट सेशन करने के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है। दूसरी तरफ दिशंत दावे ने कहा है कि वो हुकूमत को बताएंगे कि गवर्नर पर तनकीद न करे। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हुकूमत और गवर्नर के वकील ने गौर-ओ-खौज करने के बाद हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। शहर हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। बीजेपी के रुकन असम्बली ने मुंबई में रैली के दौरान एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए बास रिमार्क्स किए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसको नोटिस जारी की है। मुतनाज़े रुकन असम्बली को पुलिस ने PD एक्ट के तहत अगस्त में गिरफ्तार किया था और 3 महीने बाद हाई कोर्ट के अहकाम के बाद उसको रिहा किया गया था। पता है कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लव जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बाजुओं में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें
पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक मस्जिद में होने वाले बम धमाके में मरने वालों की तादाद आज बढ़कर 92 हो गई। इस तस्दीक लेडी रेडिंग अस्पताल LRH के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने 92 अफराद के मरने की तस्दीक करते हुए कहा कि अस्पताल लाए गए तमाम अफराद की शिनाख्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वक्त अस्पताल में बम धमाके के 57 जख्मी ज़ेरे इलाज है। लेडी रेडिंग अस्पताल में मजमूई तौर पर 157 जख्मी लाए गए थे, जिनमें बेशतर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद घर भेज दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने धमाके से मुतल्लिक अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस लाइन से पेशावर की मस्जिद में 1:15 पर धमाका हुआ, जहां 300 से 350 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश थी। अडानी ग्रुप से मुतल्लिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जारी हंगामे के दरमियान LIC ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर हम कुछ दिनों में अडानी ग्रुप के इंतजामिया से बात करेंगे। हमें सवाल पूछने का हक है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के इंकशाफ में अडानी ग्रुप पर कर्ज की आला सतह और टैक्स हेवन के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है, जिसके बाद से ग्रुप सवालों के घेरे में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार ने कहा है कि ताज़ा इंकशाफात से मुश्किल हालात पैदा हो रहे और हमें यकीन नहीं कि हकीकी सूरत हाल क्या है। चूँकि हम एक बड़े सरमायाकार हैं, इसलिए हमें मुतल्लिका सवालात पूछने का हक है और हम यकीनी तौर से जल्द ही उनसे बात करेंगे। वाज़ेह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कर्ज की आला सतह और टैक्स हेवन के इस्तेमाल समेत कई फर्जी वाड़े के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कंपनी पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को लूटने का इल्जाम भी लगा है। अडानी ग्रुप की तरफ से इन इल्जामात के जवाब दिए गए हैं। अडानी ग्रुप ने सभी सवालों के जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात को झूठा और मुल्क को बदनाम करने वाला बताया था। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।